गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग जो साइंस में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें कल आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे, आज जो है वो बारी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से नोट कीजिएगा। दो शब्द जो है इसमें पीछे से जो लास्ट में है वो बोर्ड पे नहीं आ पाया, तो उसको इस क्वेश्चन को इरेज करने के बाद वो हम लोग लिखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर, एक्सप्लेन व्हाट इज़ स्पेस। स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है, उसके बारे में हमें कुछ शब्दों से इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है। स्पेस इज़ फर्दर बियॉन्ड द टॉप ऑफ द अर्थ। जानते हैं आप लोग, अर्थ्स एटमॉस्फेयर। The outer space begins about 100 kilometers above the earth, full stop. Then there is no air, no sunlight in space. ये सब बात आप लोग पढ़ चुके हैं बुक में ही, जाना पहचाना वर्ड है, आसानी से याद भी होगा। Sound cannot travel there. Okay. It appears as black blanket with dotted star. तो ये डॉटेड स्टार्स हम लोग जो है अब लिखेंगे इरेज करने के बाद, है ना। यहाँ पे हमारे पास जगह जो है वो नहीं मिल पाया, तो विथ तक लिखने के बाद आप लोग रुक जाइएगा। और इसको इरेज करने के बाद जब हम लिखेंगे डॉटेड स्टार, या फिर आप लोग समझ रहे हैं डॉटेड स्टार स्पेलिंग के साथ DOTTED, यानी DOTTED, स्टार्स, डॉटेड स्टार्स आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। वैसे इसको इरेज करने के बाद जो अभी हम जस्ट लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इरेज करने के बाद यानी नोट करने के बाद आप लोग जो है ये लिख लीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा डॉटेड स्टार्स। हो गया। तो इसको इरेज करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट लैंडिंग ऑन द मून।
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, इसको रीड करते हुए ये समझ लीजिए। 2 क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट लैंडिंग ऑन द मून। लैंडिंग ऑन द मून से आप लोग क्या मतलब उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अ मून लैंडिंग इज़ द अराइवल ऑफ द स्पेस क्राफ्ट ऑन द स्पेस ऑफ द मून। ओके, नेक्स्ट लाइन, दिस इंक्लूड्स बोथ क्रूड एंड रोबोटिक मिशन। कैसा मिशन, रोबोटिक मिशन। The United States Apollo 11 was the first crewed mission to land on the moon. और कब, on 20 जुलाई 1961। कब हुआ था, 20 जुलाई को। कौन से ईस्वी में, 1969 में। हो गया, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जल्दी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
चलिए, ये आप लोग को नीचे तक दिख रहा होगा, है ना। तो इसको जल्दी से समझ लीजिए, फिर हमारा आज का क्लास जो है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए। हाउ डू एस्ट्रोनट्स ट्रैवल टू स्पेस। तो एस्ट्रोनट्स ट्रैवल इनटू द स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट. An astronaut is a person who is specially trained to travel into outer space. उसको मतलब एस्ट्रोनॉट को जो है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है ना। दे नीड टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस. उन्हें एक स्पेशल ड्रेस की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस सूट. दिस सूट प्रोटेक्ट देम फॉर हार्मफुल रेज. हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है वो ड्रेस. और एंड कैन सप्लाई एयर. एयर सप्लाई करता है व्हेन दे आर इन स्पेस. जब वो स्पेस में होते हैं तब. तो ऐसे जो है एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करते हैं स्पेस में. ओके, तो अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। पूरा दिख रहा होगा अब, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही. कल हम लोग इसके कुछ टॉपिक्स को इसके अगले क्वेश्चन आंसर को करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि फाइनली आप लोग देख रहे हैं 3 हो ही गया, 4 और 5 बचा, या शायद 4 तक ही है इसमें, है ना। या जो भी हो, तो 2 ही क्वेश्चन रहेगा. नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग. चैप्टर्स बड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब जब क्लास में आप लोग होते थे तो टेस्ट भी हो जाता था, कॉपी चेक करो, तो इन सब में टाइम हमारा ज़्यादा जाता था. इसमें जो है मुझे लगता है पढ़ा करके बुक ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, है ना, बुक को. कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आएगा. हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे. बस आप लोग साथ देते रहिए. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू. इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा.